Hi friends, welcome to all of you. Aji politics power dose ro first question kon hoichi koichi which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India. तो 4 नंबर schedule टा हमर कोन कोइची आमे जानिथिलु ऑलरेडी कोन कोइची है it allocates seat in the council of the state. Okay, it allocates seat and the council of the state. तो आमे जानिथु फर्स्ट शेड्यूल हमर कोन कोइची ना हमर स्टेट आ यूनियन टेरिटरी को एटी डिस्क्राइब करछि. सेकंड शेड्यूल कोन कोइची हमर अलायंस कथा कोइची कार कर ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ए मान को सब कोइची. थर्ड शेड्यूल हमर ऑथ कथा कोइची और फोर्थ शेड्यूल कोन कोइची इट एलोकेट्स सीट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट. ओके, then second question कोन कोइची which one of the following schedule of the Indian Constitution leads the name of the state and specify their territories. Okay, यार आंसर कोन हो फर्स्ट शेड्यूल. ओके, third question कोन कोइची the ninth schedule to the Constitution of India was added. Okay, ए 9 नंबर शेड्यूल टा को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमरो जोड़ा जायछि कोठी ना कॉन्स्टिट्यूशन. यार आंसर कोन हो ना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. ओके, आ ए 9th शेड्यूल टा का को कोन कहिछि ना इट एबॉलिश दी कोन कहिछि ना हमर जमींदारी प्रथा को एटा एबॉलिश करिछि. आ कोन कहिछि ना लैंड रिफॉर्म कथा एटा कहिछि. ओके, आ कोन कहिछि ना इ 9th शेड्यूल माने भीतर जदी आमे कोनसी लॉ को एठी पुरे दबा तो सेही लॉ टा जुडिशियली रिव्यू होई परिबो नाही. ओके, एटा थला 9th शेड्यूल कथा. देखि आमे 4 नंबर क्वेश्चन consider the following statement. The joint sitting of the two houses of the parliament in India is sanctioned under article 108 of the constitution. Second statement koichi the first joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha was held in the year of 1961. Third statement koichi kono the second joint sitting of the two houses of the Indian parliament was held to pass the banking service commission repeal bill. Okay, तो एटा हला 4 नंबर क्वेश्चन लो किछ स्टेटमेंट देछि. और यार आंसर कोन हबो यार आंसर सब गुडा को ठीक हबो. ओके, यार आंसर सब गुडा को ठीक हबो. एक्चुअली ये जॉइंट सिटिंग होईची कोन पई हुए ना हमर पार्लियामेंट रो हमर सॉरी हमर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 108 रे कोन हुए ना हमर जो पार्लियामेंट अछि लोकसभा एंड राज्यसभा को नेकी जे गठन हेछि तो सेठी एई दुईटा हाउस भितरु जे कोन से हाउस रे जदी गोटे बिलटा 6 मास रो अधिक समय रही गला तो ताको सेटल करिया पई हमर प्रेसिडेंट कोन करथि जॉइंट सिटिंग को ताकोंथि. आ ए जॉइंट सिटिंग रे किए प्रिजाइड करे ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिजाइड करथि जॉइंट सिटिंग रे. ओके, आ फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ता कोन पई हितरा ना डाउरी प्रोहिबिशन बिल को नेकी हितरा 1961 मसे रे. सेकंड हितरा कोन पई ना बैंकिंग सर्विस कमिशन रिपेल बिल को हेइतला. वर्तमान सुधा तीनटा हमर जॉइंट सिटिंग हेइछि. ओके, तो 4 नंबर आंसर कोन हो डी हो. ओके, एबे देखियो हमर 5 नंबर क्वेश्चन under which article of the constitution did the president give his assent to the ordinance. Okay, ये कहिछि प्रेसिडेंट को आर्टिकल अंडर ऑर्डिनेंस को इशू करंती. मने रखि दिबो आर्टिकल 123 1 2 3. ओके, एई आर्टिकल अंडर प्रेसिडेंट कोन करंती ऑर्डिनेंस को इशू करंती. ऑर्डिनेंस कोन पई इशू करा जाय ना जेतेले हमर पार्लियामेंट रो जे कोनसी गोटे हाउस भी सेशन ले नथिबो आ गोटे इमरजेंसी सिचुएशन उपजि थाय हम देश रे तो सही टाइम रे कोन हुए प्रेसिडेंट ताकर ऑर्डिनेंस को इशू करंती. ओके, अंडर आर्टिकल 123. आ गोटे कथा मन रखि दिबो गवर्नर भी हमर ऑर्डिनेंस को इशू करंती. तमे एटी कमेंट सेक्शन जणेबो अंडर व्हिच आर्टिकल गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस. ओके, सो एटा 5 नंबर क्वेश्चन कोन हो आंसर सी हो. ओके, एबे देखियो हमें 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग article of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggregation and internal disturbance. तो को आर्टिकल टा डिस्क्राइब करछि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एटा होछि हमर सेंटर कर्तव्य जे हमर प्रत्येक स्टेट को कोन करिवो ना बहुत एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेशन रु रक्षा करिवो. एक्चुअली यार को आर्टिकल अंडर हेछि आर्टिकल 355 जेतरा हम इमरजेंसी ऊपर पढिबा डिटेल ले तो सही टाइम रे हम पढि परिबा. ओके, तो एटी मने रखि दिबो अंडर आर्टिकल 355 हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोन कहिछि ना इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट against external aggregation and internal disturbance. Okay, एबे देखिए हमें 7 नंबर क्वेश्चन consider the following statement. In India stamp duties on financial transaction are. Okay, से stamp duty कथा ठी कहिछ. ओके, तो 7 नंबर रो दुईटा स्टेटमेंट अछि levied and collected. stamp duty टा कहिछ से levied and collected by the state government आ कहिछ कोन ना appropriated by the union government. Okay, यार आंसर कोन हबो neither one nor two. Okay, ए जो स्टाम्प ड्यूटी एक्चुअली ये लेवी करे ना हमर लेवी करियो के ना सेंट्रल गवर्नमेंट करियो आ कलेक्ट किए करियो ना स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करथाय. ओके,
स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर स्टैंप ड्यूटीटा कोन पय हेइ जाय ना स्टैंप ड्यूटीटा हेइ जाय कोन ना सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी ओके आमे जदि सेलिंग करू सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी पय ए स्टैंप ड्यूटी लागि थाए एटा को लागू करे हम सेंटर ओके एटा हबो लेविड बाय सेंटर ओके एंड कलेक्टेड बाय स्टेट ओके तो एटा को यार आंसर कोन हबो नाइदर 1 नॉर 2 एबे देखिबा हमें 8 नंबर क्वेश्चन which one of the following bill must be passed by each house of the Indian parliament separately then कोन स्पेशल मेजॉरिटी कथा से कहि हम जानि छु इंडियन पार्लियामेंट हमर दुईटा हाउस को नै गठन होछि लोकसभा एंड राज्यसभा मने रखि दिबो जत्ते बेले भी हमर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ता पास हुए सेटा दुईटा हाउस रे सेपरेटली पास हुए एंड स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हुए ओके एई ऑर्डिनरी बिल ता हमर सिंपल मेजॉरिटी रे पास हुए फाइनेंशियल बिल ता बा फाइनेंस बिल ता हमर प्रिविलेज दिया ना लोकसभा को दिया मनी बिल टा भी प्रिविलेज दिया लोकसभा को ओके तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टा जतले भी पास हुए दुईटा हाउस रे सेपरेटली पास होबो आ स्पेशल मेजॉरिटी रे पास होबो एबे हमें देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन with reference to the Indian public finance consider the following statement disbursement from the public account of India are subject to the vote of parliament. The Indian Constitution provides for the establishment of consolidated fund and public account and a contingency fund for each state. After appropriation and disbursement under railway budget are subject to the same form of parliamentary control as other appropriation and disbursement. Okay, here answer कौन है वो 2 and 3 है वो. Okay. कहीं ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 266 रो क्लॉज 2 रे कोन कहछि ना से पब्लिक फंड कथा कहछि ओके पब्लिक फंड कथा कहछि आ 266 रे कोन कहछि ना हमर कंसोलिडेटेड फंड कथा कहछि के ना हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ 267 रे कोन कहछि ना कंटीजेंसी फंड कथा कहछि ओके कंटीजेंसी फंड कथा कहछि तो मन रखियो 266 रे हमर कोन अछि ना पब्लिक अकाउंट कथा कहछि एंड कंसोलिडेटेड फंड कथा कहछि आ 267 रे कोन कहछि ना हमरो कंटीजेंसी फंड कथा कहछि आ कंटीजेंसी फंड ता काहे के जाय ना टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन ओके जेतले हमें धरो फ्लड हे गला कि बात्या आसी गला तो एही इमरजेंसी भलिया भाबे इमरजेंसी सिचुएशन को डील करिया पई हमरो अंडर आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ता एस्टैब्लिश हे तो यार आंसर कोन हबो ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओके एबे हमें देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन which one of the following rights are described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the constitution that directly मन रखि दिबो कोन right to constitutional remedy under article 32 ओके काहे कि ना सुप्रीम को हमर तो फंडामेंटल राइट देछि के ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन देछि तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करबा एंड सेफगार्ड करियो के ना सुप्रीम कोर्ट तो जदी गोटे राइट प्रोटेक्शन नाही या तार सेफगार्ड नाही तो से राइट ता देई कि से लाभ नाही तो एथि पय हमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहितले जे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी टा कोन कहितले ना हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके एई आर्टिकल बाद रे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड हे जिवो ओके तो एटा थिला हमर क्वेश्चन नंबर 10 एबे देखिया हमर क्वेश्चन नंबर 11 which one of the following articles of the DPSP deals with the promotion of international peace and security हमर जानि छु DPSP टा आर्टिकल 36 टू 51 अछि आ पार्ट 4 रे अछि तो एई जो आर्टिकल 51 टा रहिला से कोन करे से करे जे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ओके एबे हमें देखिया 12 नंबर क्वेश्चन which one of the following amendment to the Indian Constitution empowers the president to send back any matter of the reconsideration by the council of the minister actually हमर कोन हुए जते बेले हमर बिल टा हमर इंट्रोड्यूस हुए कोठी ना हमर पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस हुए पार्लियामेंट रे सेटा पास हे सरला परे सेटा जाय का बाकू ना प्रेसिडेंट को पाकू जाय अब प्रेसिडेंट एठी कोन करंती से बिल को आइदर से एसेंट करिवे नले से मना कर देबे नले कोन करिवे हमर पुणी पठे देबे कहा पाकू ना हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाकू पठेबे टू रिकंसीडर ओके तो ई समय कोन हुए ये पार्लियामेंट जेतले हमर एसेंट कर पार्लियामेंट रे बिल टा पास हुए प्रेसिडेंट पाकू जाए तो प्रेसिडेंट को गोटे राइट अछि जे सेही बिल टा को से पुणी थरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पाकू पठेई परिबे ओके एटा को आर्टिकल अंडर हेतरा एटा एक्चुअली हमर हेतरा आर्टिकल नंबर ओके आर्टिकल 44 ओके एई 44 तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे जो पास हेतरा तो सेटा एई भलिया प्रोविजन को एम्पावर करतला काको ना प्रेसिडेंट को ओके एबे हमें देखिबा कोन हमर 13 नंबर क्वेश्चन in the Indian Constitution the right to equality is granted by five article there are से कहछि जे राइट टू इक्वालिटी ता को आर्टिकल नु केते आर्टिकल जाय अछि तो यार आंसर कोन हो आर्टिकल 14 टू 18 हम जानि छु आर्टिकल 14 और 18 इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी ओके
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोडी अछि ना अंडर आर्टिकल 19 ओके ए जे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दा अछि अंडर 19 तो एडिया आंसर कोन हो सी हो ओके